रेडी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव में। मेरे प्यारे साथियों, आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, भगवान से मनोकामना इतना ही पूर्ण करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, पढ़ाई लिखाई मन धन से करते रहिए और हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए बाबू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बोला है कि 22-13 के पावर 2003। अब बोला है कि बताइए कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? चलिए रेडी। कह रहा है कि 13 के पावर 2003 है, उसका इकाई अंक क्या होगा? तीन होगा इसका। 3 होगा। आइए बाबू देखिए कि मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन के इकाई अंक में होता है ना कि सिर्फ पावर को लीजिए और 4 से भागा दीजिए। तो 2000 रहता अगर पूरा पूरी 2003 लिख सकते हैं, तो 2000 तो पूरा पूरी 4 से विभाजित होगा, बच जाएगा कुछ बाबू 3। इसका मतलब बाबू शेषफल मेरा कितना बच गया? तो 3। तो शेषफल जो बचेगा ना उसके इकाई अंक पर चढ़ा दीजिए, तो 3 है। और इसका इकाई अंक बाबू कितना है? इस 13 में इकाई अंक कितना? 3, और शेषफल आया था 3, तो 3 हो गया। अब भागा 3, इसका मतलब 3 के पावर 3 का मतलब 3 बार, तो 3 गुने 3 करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 3 तेरह के 9 होती है 27, और 27 में इकाई अंक कितना बाबू? 7। 4 से न सर भागा। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं बाबू इसी पे। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि दिया हुआ है कि 7 के पावर 105, 7 के पावर 105 का इकाई अंक क्या है? कोशिश करिए, 7 के पावर 105 का इकाई अंक क्या है? 7 के पावर, कोशिश करिए। इसका 7 7 है। हाँ। तो आप क्या करिए ना कि इकाई अंक को लीजिए थी, 2 अंक को लीजिए, तो 2 अंक के लेंगे तो 0.5 और भागा दीजिए कितना से बाबू? तो 4 से। तो 5 बचेगा, 4 कम 4 लगा सकते हैं, तो बचेगा शेषफल कितना? 1। शेषफल जो बचा ना उसी को धारिए और इसके भी इकाई अंक करिए। तो इकाई अंक यहाँ 7 है, और 7 के पावर 1 बराबर ऑलरेडी कितना? 7। इसके पहले वाला करिए तो 2 अंक से होगा, 3 आ रहे हैं, तो 2 अंक से लेंगे तो 3 रिमाइंडर तक, तो वही ना बच रहा था। तो 4 से बाबू नहीं भी विभाजित हो रहा है, इसका मतलब शेषफल वही रह जाएगा कितना? 3 है ना होगा तो इतना। हाँ, एक और क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। अगला कहा है संख्या 2137, संख्या 2137 इसके पावर 753 का इकाई अंक क्या है? कोशिश करिए। 2137 कितना है? 2137 और उसके पावर 753 इकाई अंक क्या होगा? रहेगा। हाँ 7। 7। देखिए बाबू, ऐसे क्वेश्चन कितनों अंक रहे पावर पे, हमको इकाई अंक चाहिए, तो सिर्फ उठाइए कितना के बाबू? तो इसको कितना के लास्ट अंक, लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट का 2 अंक बाबू कितना? तो 53, और 53 को भागा दीजिए कितना से बाबू? 4 से। तो 4 से भागा देंगे बाबू तो कट जाएगा 13 चौके 52। शेषफल कितना बाबू? 1। शेषफल से मतलब अब हमको ये सब से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक से। तो इकाई अंक यहाँ कितना बाबू? 7, और 7 के पावर 1 मतलब कितना बाबू? तो 7 है आंसर। क्लियर? आगे बढ़ जाइए। बोली बात लिखिए। 50 और 90 के बीच, 50 और 90 के बीच, 50 और 90 के बीच, 50 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 50 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 50 और 90 के बीच, 50 और 90 के बीच के बिटवीन अभाज्य संख्या बाबू। 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? 9 गो। देखिए बाबू,
50 और 90 के बीच बाबू, तो 50 तो ऐसी अभाज्य संख्या नहीं भी है। अच्छा, सबसे पहले बाबू प्राइम नंबर की बात करेंगे ना, यानी अभाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से कटे और बाबू कुछ से कटे तो स्वयं से कटे, यानी जिसका फैक्टर 1 हो और खुद पी प्राइम नंबर की हो, यही ना। 57, अच्छा, तो 51 तो होगा नहीं प्राइम नंबर, 52 नहीं होगा, 53 होगा, 53 के बाद बाबू 54, 55, 57, 56, 57, तो 57 देखिए तो रुक जाइए अभी एक सेकेंड, 57 बाबू एक से कटेगा का, और 57 से भी कटेगा, और 19 दिया 63 होता है। 19 दूनी का 57, का मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 59 होगा बाबू, तो हाँ होगा कंफर्म। 60 नहीं होगा भाई, 61 होगा, 61 के बाद 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64, 65, 66, 67 होगा, सही बात है। 67 के बाद बाबू 68 नहीं होगा, 69 नहीं, 69 होगा का नहीं होगा, 67 देखना जरा होगा क्या, 67 लगता है, 67 तो लिख लिए भी ना, 69 नहीं होगा, 70, 71, 72, 71 होगा, 71 होगा। हाँ 71, 73, 71, 73, 71, 73, 79, 83, 83 के बाद बाबू 87, 87 नहीं होगा, 29 या 87 करता है। अच्छा 89 होगा, 89, 89 होगा। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या को बाबू 6 2 8 1 9 9 को ना, है ना। हो बड़ी बात, और ये तो ऐसे कर लिया, और दूसरा इसका मतलब ये ऐसे बनेगा। हाँ निकाल, सूत्र ना है, नहीं इसका सूत्र है लेकिन याद ना आ रहा है। तो 50 से 110 के बीच बोलेगा तो कितना करेंगे? अरे इसका सूत्र होता है, मोबाइल नंबर नहीं है, 4 2 4 4 आरती है, फार्मूला है कि 10 के बीच में क्या वो होता है, इसका है ट्रिक है लेकिन याद नहीं आ रहा है। इसका है एक मत कर चलिए ना कि 10 अंक के मोबाइल नंबर है, कितना से इतना पूरा है, लेकिन हम उसको बता देंगे अगले दिन। बाबू से बताया तो छोटा छोटा ट्रिक देखिए, याद नहीं रहता। तो ऐसे तो बन ही जाता है, दिक्कत है ट्रिक बने अगर बदले 100 तक था तो फिर यही दिक्कत है ना। बता, एक नंबर है वो मोबाइल नंबर नहीं याद रहा है, एक से 10 तक के बीच में क्या वो होता है का सर जी, वही तो बोले कि अच्छा ठीक है, देख लेंगे। 44 से स्टार्ट है सर जी, लिखवाए थे पीछे। बोली बात लिखिए, 67 35 स्टार 67 35 स्टार 1 के 67 35 स्टार, हाँ स्टार ओकरे में स्टार 1 के स्टार 1 में स्टार का मान क्या होगा, यानी स्टार की जगह पे XY कुछ भी लिख सकते थे। स्टार का मान क्या होगा जिससे संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो, जिससे संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो, जिससे संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। चार गुरुजी हैं, 4 हाँ गुरुजी 5 होगा। देखिए बाबू, 5 होगा सर जी, 5 होगा तो ठीक है। देखिए बाबू, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या कि मतलब बोला है आपसे, जानते हैं क्या चीज 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल दोनों का सेम है। 3 कहता है कि दी गई अंकों का योग और 9 भी कहता है दी गई अंकों का योग। तो बाबू देखिए क्या करिए, तो बोला है 67 है और 35 है, स्टार है और कितना है बाबू 1, इसके पूछा है स्टार का मान। तो कुछ नहीं करिए अंकों का योग, तो बाबू देखिए ना 6 और 3 9 कर जाता, करता ना 7 और देखिए 7 और देखिए 5 7 5 कितना 12 1 13, यानी 13 प्लस स्टार लिखते, स्टार यही नहीं लिखते। तो स्टार के मान क्या रखे कि जो 9 से पूरा पूरी कट जाए, तो 5 रखेंगे तो 18 आती, 13 और 5 कितना 18 और 18 9 दूनी 18, यानी इसका मान कितना बाबू तो 5 कन्फर्म से फोन आ छोड़ दो। आइए बाबू एक और ऐसा ही, कोई क्लास वाला कि ना कर रहा है, वही तो लग ये तो देख अब कल आप ना क्लास के लिए आप कौन करेगा, साढ़े हो गया आपका जाके 3। उठा ले ना, देख लावा ना मैडम नहीं होता कुछ देखा तो दिन भर के ले लिया तो एक दिन बाद ये आने के नाम रे। गलती से यही ना है भरम आजकल के लड़कों में
कि कोई गलती से लड़की मुस्कुरा गया ना तो उसको सोचे है क्या चीज है यार, आज मुस्कुरा गया। लेकिन उसको ये है सोचना चाहिए लड़का के है हम गोड़ पर रहे प्रभु, यहाँ से बर्बादी आपका शुरू स्टार्ट हो गया। अपने यहाँ से जाओ। लड़की जिस दिन मुस्कुरा गया लड़का पा उस दिन समझो कि यहाँ से आपका बर्बादी स्टार्ट हो गई। इसलिए लड़की को गोड़ पड़िए कि बहन आप अपना रास्ता धरिया पे करिए। लेकिन आज के लड़का निकालने के लिए तैयार कहाँ है? जल्दी बोल रहे हैं। कौन है? हेलो हाँ चलिए भाई चलिए देखिए बाबू क्यों बोले ना। यदि 671 x यदि 671 x उसी में लिखिएगा 671 x 483 पूर्णतः 9 से विभाजित है, पूर्णतः 9 से विभाजित है तो x का मान क्या है? पूर्णतः 9 से विभाजित है तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिएगा। जीरो पूछ रहे ऑप्शन 7 है सर जी। 7 है 8 है 5 है 2 5 7 8 7 हो जाएगा। ठीक है देखिए बाबू 9 का डिजिबिलिटी और 3 का डिजिबिलिटी 9 कहता है और 3 कहता है दी गई अंकों का योग अगर संख्या 9 से कट रहा है जैसे मान के चलिए ABCD संख्या है ABCD है तो सब संख्या को उठा कर कि आप जोड़ दीजिए और इस संख्या का जो भी योग आएगा मतलब सम आएगा वो बाबू संख्या 9 से क्या होना चाहिए तो पूरा पूरी कटेगी तो वह संख्या पूरा पूरी 9 से क्या होगी बाबू हालांकि जीरो भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में बोला था आपको कितना 600 कितना बाबू 71 अब x का मान ना x और 483 483 बाबू तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तो चेक करिए तो बाबू 6 और 3 9 कटेगा इसको बर्बाद कर दीजिए 8 और 1 9 कटेगा तो 7 और 4 कितना बाबू 11 11 प्लस कितना x 11 प्लस x सही है यहाँ तक 11 प्लस x तो कितना x के मान रखेंगे विभाजित हो यानी 7 रखेंगे तो यानी x का मान कितना दीदी कॉल किए हैं बंद कर। हाँ छोटू देखिएगा x का मान x का छोटे से छोटे मान क्या होगा x का छोटे से छोटे मान क्या होगा x का छोटे से छोटे मान क्या होगा कि संख्या x का छोटे से छोटे मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 सॉरी एक्स कर दीजिएगा वहां पे स्टार की जगह 67 35 x 1 x के बाद 1 पुनः 9 से विभाजित है पुनः 9 से विभाजित है 5 आएगा तेरह छः कितना है 16 16 21 22 5 27 5 होगा 13 3 16 मतलब सही है हाँ बोलिए तो संख्या कितना कितना था बाबू 63 35 x 63 35 x 1 बाबू कितना से संख्या बाबू 9 से तो देखिए ना 6 3 9 कट जाएगा 5 3 8 1 कितना 9 कट जाएगा 6 3 9 कट जाएगा ना रे अब 5 3 8 9 कट जाएगा तो x का मान कितना रखेंगे सही लिखे कि गलती लिखे टाटा 67 वो तो 63 लिखे हैं बोले कि 63 सर बोले सर आप लिखे हैं 67 35 x 1 बाबू कितना से तो 9 से तो 6 3 9 कर देते भाई वाह अब बाबू देखिए 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना 12 कितना 13 तो 13 प्लस कितना बाबू तो x बटे में कितना रखू 9 तो x का मान क्या रखे तो कितना 5 रखते एक लगता है क्वेश्चन रिपीट हो जाता है लिखिए बाबू 14 बटा में 35 सॉरी 14 बटा में 33 14 बटा में 33 14 बटा में 33 कोमा 14 बटा में 33 कोमा 42 बटा में 35
सॉरी माफ करिएगा 42/55 बाबू 42/55 कोमा फिर है 21/22 21/22 का एचसीएफ क्या होगा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए मतलब शॉर्ट में लिख दे एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ ज्ञात करें एचसीएफ ज्ञात करें ऑप्शन बोलिए तो ऑप्शन बोलूं HCF हो जाएगा 7 330 बटा में 7 बटा में 330 फिर है 7 बटा में 330 7 बटा में 1 7 बटा में 20 7 बटा में 330 होता 7 बटा में 300 रुकिए सर जी है HCF में ऊपरे वाला का HCF निकलता है ना और नीचे वाला का HCF एलसीएम वो तो मतलब कि बोल दिए काटा ही ना। 7 बटा बोलिए नहीं बनाइए चुपचाप आंसर खाली दीजिए मैं गैदरिंग बटा होगा में 330 एक में ऑप्शन में ना बोले हैं नहीं 3 देखिए नहीं बोले मारेंगे एक बोले हैं देखिए बाबू ऐसे अगर संख्या p बाई क्यू के रूप में हो p बाई क्यू के रूप में हो तो आप एचसीएफ सुनिए बात को ये लड़का छड़ी उठा दे काया हम फिर महाशिवरात्रि निकल जाएगा तुरंत ही आप लोग के p बाई क्यू के रूप में रहे अंश बाई हर के रूप में 7 बटा 1430 आए तो ऊपर वाला के एचसीएफ नीचे वाला के कोची एलसीएम लेकिन p बाई क्यू के ही रूप में रहे अब अगर एलसीएम बोला एलसीएम नीचे के अरे ऊपर के ए चुप रहो ना जी देखो छड़िए ना मारेंगे कि समझ में ना रहा कहाँ है p बाई क्यू के रूप में अब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला के एलसीएम लेकिन नीचे वाला के कोची बाबू तो एचसीएफ और इसको एलसीएम इसी तरह बाबू एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाला के एचसीएफ लेकिन नीचे वाला के कोची निकलेगा एलसीएम तो बाबू ऐसे संख्या दो चीज सुनिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए तो बहुत आसान रहेगा क्या होता है ना कि एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो सबको काटेगा लेकिन एलसीएम बाबू सबसे कोची होगी कटेगी एचसीएफ सबको बर्बाद करेगा एलसीएम सबसे बर्बाद होगी अब बर्बाद करेगा मतलब एचसीएफ बर्बाद होगी कोची एलसीएम क्लियर अब आपको डिसाइड करना है बर्बाद करेगा कि बर्बाद कर होगी तो एचसीएफ तो बाबू कोची करेंगे बर्बाद ऊपरे वाला तो बाबू एचसीएफ देखिए ना ऐसे संख्या बाबू की जो सबको काट सके तो बाबू 7 कटेगा सबको तो एक मतलब ऊपर में तो कंफर्म 7 अगर ऑप्शन में खुदा ना काट सके मैं 7 हो तो आंसर वही मार देते अब नीचे वाला के एलसीएम तो बाबू एलसीएम निकालेंगे तो 11 गुने 3 टूटता है वाली और वाली 11 गुने कितना 5 वहां टूटता बाबू 11 गुने कितना 2 तो 11 तो कॉमन आ जाता भाई बाकी 2 यहाँ 33 था कि 13 था 33 13 लिखे काहे लगे खाली गलती लिखती है 5 3 तो 5 दूनी के 10 इतना 15 गुना करेंगे तो 33 330 आ रहा नीचे ना जी 330 यानी 7 बटा में 330 छापिए यू आर रेडी आर यू रेडी देखिए इंग्लिश बहुत बेहुदा चीज है कैसे अंग्रेज लोग हम लोग के समझा के चल गया उल्टा के पलटा यू आर फादर मतलब तू बाप है कोई बाप की इस तरह बोलता है नहीं होता यू आर फादर मतलब कुछ होगा तू बाप बाप कोई ऐसे बोलेगा तो इंग्लिश कहीं गलत लगता है हम कहा इंग्लिश बोल रहे अच्छा से अंग्रेज लोग हम लोग के खुद बना के मूर्ख गया था इसलिए गलती को बोल के रगड़ दो चाइना वाला तो आज चाय चुन चुन करके चल गया था पता नहीं चला कुछ वो नहीं ठीक है चाय चुन आज वो फोन करना कहीं जान आदमी तो बोले लगली हम ऐसे को जान चुन चा लिखिए आगे 11 बटा में 14 11 बटा में 14 कोमा 11 बटा में 14 उसके बाद लिखिएगा 55 बटा में 42 55 बटा में 42 फिर है 55 बटा में 42 के बाद 33 बटा में 35 बटा में 35 और फिर है कितना 44 बटा में 63 44 बटा में 63 इसको बोला का चीज थोड़ा सा देख लीजिए एलसीएम बोला है बाबू ज्ञात करें ऑप्शन बोले नीचे 7 आएगा ऑप्शन बोलिए नीचे 7 आएगा ऑप्शन बोल रहा रुक जाइएगा आप काहे सोच लिए कि ऑप्शन देंगे तो भी आसान देंगे कहा कुछ तो अंदाज कर दीजिएगा 7 बटे में 660
सी है। ये है 660 है। ये होगा। हाँ। आप लोग बताइए, बाकी तो मैं ये चेक है। करूंगा। ओकर बाद चेक कर हाँ हाँ भलो ये ये वाला होगा है, ये वाला। 660 बटे में 7। देखिए भाई वहाँ कैसे बर्बाद करेंगे। ताकि एल्सियम ना है, एलसीएम बोला है तो ऊपर वाला कैल्शियम, डायरेक्ट। एलसीएम ना, और नीचे वाला की कोची बाबू एचसीएफ। एचसीएफ बाबू बर्बाद करेगा कौन, तो 7 सबको बर्बाद करेगा। तो बटे में 7 यहाँ नहीं है, बटे में यहाँ 7 नहीं, बर्बाद हो गया कि हम खत्म। क्लियर। तो या तो तुक्का भी सेट करेंगे तो ए पे या तो बी पे। अब रही बात बाबू ऊपर वाला कैल्शियम, तो एलसीएम निकाल दीजिए तो कितना रहे, तो 660, यानी आंसर कौन, 2 नंबर हमारा गलती हो गया ना इसमें। लिखिए आगे। आंसर लाइन गलती हो गया। बोलिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जिसे 20 को मतलब 20, 25 तथा 30, 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः, से भाग देने पर क्रमशः, से भाग देने पर क्रमशः 8 को मतलब देखिए 8, 13, 18, 8, 13, 18 शेष बचे। क्रमशः मतलब अलग अलग ना, 8, 13, 18 शेष बचे। ऑप्शन भी दीजिएगा जी। नहीं जी, किस सच बताते हैं। छोटी से छोटी संख्या लाइन कटल हमारा अभी कि गिर गेल हवा। गिरा तो ना है लाइए कर कितना है ऑप्शन में? 16 की 300। चलिए बाबू देखिए ऑप्शन ये बोले सर जी। ऑप्शन इसको हम कोडिंग से बना पड़ेगा। बनाइए। ऑप्शन 288, 388, 340, 240। देखिए क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, तो क्वेश्चन बहुत दो चीज है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन में कंसेप्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन में बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या, ज्यादा से ज्यादा बोले, अधिकतम से अधिकतम बोले, या बोले बृहत्तम से बृहत्तम बोले। तो ऐसे क्वेश्चन को एचसीएफ निकाली, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन कम से कम बोले, न्यूनतम से न्यूनतम बोले, छोटी से छोटी बोले, तो बाबू आंख मूंद के एलसीएम ही निकालिए, ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है छोटी से छोटी संख्या आ रहा है, छोटी से छोटी संख्या बाबू। तो किससे भाग दे रहे बाबू, छोटी से छोटी संख्या तो 20 से आप भागा दिए, और 25 से भागा दिए, और कितना से बाबू, तो 30 से भागा दिए। इसी वाली संख्या से आप भाग दिए हैं। 5 कॉमन ले लीजिए सर। अभी आ रहा है, भागा दिए इससे बाबू। तो शेषफल बोल दिया कि शेषफल बचा क्रमशः,
जब इस वाली संख्या से शेष भागा दे रहे थे ना, तो शेषफल कितना बच रहा था पता ना चला? 8 13 तो 18 इस वाली से भागा दिए तो 18 8, 13 और इस वाली से भागा दिए तो 13, 18। लेकिन इस वाली से भागा दिए तो बाबू इतना। तो बाबू यही दोनों के जो भी डिफरेंस करिएगा, जिससे भाग दिए उसको, और जो शेषफल आया से इसमें तक कोची आएगा बाबू, तो कॉमन रिमाइंडर आएगा भाई, कॉमन रिमाइंडर। तो बाबू यहाँ से घट मारेंगे ना, ठीक हो जाएगा। कॉमन रिमाइंडर तो घटाएंगे बाबू तो कितना आएगा? 18 में से 20 में से 8 जाएगा तो कितना? 18। यहाँ घटाएंगे तो बाबू कितना? 18 आएगा। 12 ना सर, 12 आएगा। यहाँ भी 12 बाबू, यहाँ भी 12। कॉमन रिमाइंडर सेम ही आएगा। अब बोला था इस वाली संख्या से भागा दे रहा है, छोटी से छोटी संख्या इस वाली से भागा दे रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या निकाल दीजिए आप लोग के? एलसीएम। 300 एलसीएम कितना? 300। तो 300। तो बाबू एलसीएम 300। अभी रुकिएगा, 300 ऐसी संख्या है जो 20 से भी पूरा पूरी विभाजित होगी, 25 से भी इतना से सबसे कटेगा। लेकिन हमरा बोला कि शेषफल 12 बचना चाहिए भाई। सॉरी, यहाँ इस वाली से भागा देंगे तो 18 बचना चाहिए, लेकिन इस वाली से भागा देंगे तो 13 बचना चाहिए, इस वाली से भागा देंगे तो 18 बचना चाहिए। अब कॉमन रिमाइंडर को क्या करिए, तो यहाँ से सिर्फ माइनस कर दीजिए। तो कॉमन रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 200 कितना बाबू? 88, यानी आपका राइट आंसर। छापिए, सेम क्वेश्चन देखिए, कोशिश करिए। अच्छा हम आते एलसीएम वाले ले ना सर जी, तो हमको अगर पता है एलसीएम 600 आ गया। दूसरा भाग कर दो, 600 में 200 भाग कर दो, 300 आ जाएगा। धीरे धीरे चावल भी नहीं, आप लोग नहीं खा सकते, हम लोग तो खा सकते हैं। तो घर में होगा तो आप खाइएगा। सहे वाला के दिन उसी दिन ले जाओ, और जल्दी। ये तो जलन तो ये सर जी। बोले कोशिश करिएगा बाबू। दीजिए इसी पर 300 ऐसे दे रहे, लिखिए। वह छोटी से छोटी, 2 क्वेश्चन और देंगे ऐसा ही। आप अपने मम्मी की जला रहे हैं कि अपनी बीवी की जला रहे हैं? सब के जलाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12 15 16 12 15 16 12 15 16 से भाग देने पर 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 7 देखिए 10 11 7 10 11 शेष बचे 7 10 11 शेष बचे 7 10 11 शेष बचे। दो सौ पैंतीस 235 कितना? कोशिश करिए। 235 ऑप्शन है छोटू छोटी। 235 247 475 115। देखिए बाबू, क्वेश्चन में बोला है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे भागा कितना से दे रहे थे बाबू, तो 12 15 16 से भाग दे रहे तो हम बोले थे इसको क्या करिए ना बाबू, एलसीएम निकालना होगा। लेकिन रिमाइंडर कितना बचा बाबू? तो 7 10 11। अब कॉमन रिमाइंडर सेम ही आता है, तो यहाँ घटाएंगे तो बाबू 5, एक मतलब आंख मूंद के सब जगह 5 होगा, समय बर्बाद मत करिए। तो एलसीएम निकाल दीजिए बाबू सीधा 240। तो बाबू एलसीएम 240 बाबू, कॉमन रिमाइंडर हमेशा घटता है तो बाबू 5।
तो 240 में से 5 घटा देंगे तो 200 कितना। बड़ा मिलेगा। कि हमेशा बारे घट भी करेगा हाँ अगर कॉमन रिमाइंडर घटेगा खाली, लेकिन खाली एक वाला रिमाइंडर बचेगा ना कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बच रहा था, अगर बोल दिया तो ये जुड़ जाता है। आइए आगे क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। सर जी शॉर्ट में एलसीएम निकालने लगे फिर से एक दिन बता दीजिए। अच्छा ताकि भुला गए फिर आज ऐसे निकाले पड़ेगा। ऐसे हमारे भाग तो भी ऐसे दे निकलते बताओ। हैं। हाँ वैसे निकाले पड़ेगा। वाला देखिए, नहीं छूटेगा सर। एक और करिए, नहीं छूटे जैसे एक और करिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन। यार वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 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 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसे 15, 25, 35, 45, 15, 25, 35, 45 फिर से मिलाएगा बाबू 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः से भाग देने पर क्रमशः से भाग देने पर क्रमशः क्रमशः 7, 17 को मत देखो बाबू 7, 17, 27, 37 7, 17, 27, 37 शेष बचे शेष बचे। बीस 17 20, 17 एक ही को में 20, 17 होगा ना। ऑप्शन ना है छोटू, ऑप्शन है 15, 75, 15, 67, 15, 76, 15, 70। 67 है। 15, 67 ना हाँ वही है। ऑप्शन था। एक सेकंड 50 15 67 एलसीएम में हमारा हाईएस्ट वाला चला रहा है। 15, 67 सही है। देखिए बोला बाबू किस किस से भागा दे रहे थे तो 15, 25, 35, 45 15, 25 ना 35, 45 और कोई संख्या था यहाँ बाबू रिमाइंडर कितना 7, 17, 27, 37 यही बचा ना शेष। कॉमन रिमाइंडर घटाएंगे बाबूजान अति भाईजान तो कितना आएगा 8। तो सब जगह 8 आ रहा होगा कॉमन रिमाइंडर कन्फर्म। इस बार की एलसीएम निकालना है, जिनको दिक्कत हो रहा है एलसीएम में निकालने का तो 15, 75 आया। रुक जाइए बाबू कुछ नहीं करे 15 को और 25 को और 35 को और कुछ बाबू 45 इसको तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिए फटफट। तो बाबू 3 गुने कितना तो 5 टूटेगा, ये 5 गुने बाबू 5 टूटता, हाँ 7 गुने 5 इसको बाबू 7 गुने 5 टूटता और इसको बाबू कितना टूटता 5 गुने 7 कीजिए वैसे तो 5 गुने 5 गुने 9 5 गुने 9 ये टूटता। इसको कीजिए ना 5 गुने 7 ठीक तो है 7 गुने 5 है 5 गुने 7 5 गुने 7 अब सही है। कॉमन वैसे दिया है। तब बाबू सब जगह कॉमन इतना 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 हाँ तो 5 के कॉमन तो 5 तो सबसे ले लेंगे लेकिन ये को 5 छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? देखिए एलसीएम में होता है ना इसको इतना है, इसको सूत्र से लेके 3 के पावर 1 यहाँ 5 के पावर 1 के लिख सकते हैं, यहाँ 5 के पावर 2 लिख दो काट रहे। अच्छा इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1 7 के पावर 1 और यहाँ बाबू कितना तो 5 7 के पावर इतना 9 के पावर कितना इतना तो इसको लिख दिए 3 के पावर कितना 2। अब देखिए ना कि कॉमन ढूंढिए सबसे पहले एलसीएम में। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन, एचसीएफ में कौन सी होता है एचसीएफ और एलसीएम दोनों बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़े से समय बर्बाद कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम के मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो होगा फैक्टर तो फैक्टर तोड़ दिए, फैक्टर तोड़ दिए। अब देखिए बाबू इसको में तो 5 के पावर यहाँ 1 यहाँ 5 के पावर 2 5 के पावर 1 5 के पावर 1 तो एचसीएफ के बात करेंगे ना तो बाबू कॉमन तो लेंगे ही
लेकिन छोटी पावर वाला एचसीएफ में तो छोटी पावर 5 के पावर 1, तो यानी 5 के पावर 1 ले लेते हैं। ठीक है, आगे तो 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है नहीं, 3 यहाँ है नहीं है, यहाँ है लेकिन नहीं है, तो 7 यहाँ इधर आइए नहीं तो कॉमन नहीं, तो नहीं एचसीएफ के बात करते तो कंफर्म कुछ होता 5 खाली। लेकिन एलसीएम में भी कॉमन ढूंढना है, कॉमन तो ढूंढ ही पड़ेगा क्योंकि कॉमन वर्ड है कॉमन, तो कॉमन में अब चाहिए कोची बड़ी पावर वाला। एलसीएम में बड़ी पावर वाला तो 2 के पावर 5 यहाँ 2 के पावर 1, तो बड़ी पावर तो यही है ना, तो 2 के पावर 5 ले ले, सॉरी पहले 5 के पावर 2। अच्छा अब कॉमन कोची बाबू तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 रखिए, रख सकते हैं। अब बाबू बच के कोची 7, 3 बार 3 जोड़ दिए बोले ना। हाँ इस 7 बच गया, अभी बच गया कौन 3 गुना करता जरा 3 के पावर 3 और 3 के पावर 2 होगा। 3 के पावर 2 होगा, करो तो गुना 25 9 225 225 से गुने 21 करिए तो जल्दी करिए, गलती बता रहा हूँ ऐसे ही। कितना कितना बोलिए 225 गुने 21 4700 47 25 25 अब करिए तो कितना, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 25 9 200 कितना 25 ना, 225 गुने 7 करिए तो 15 ठीक है। एलसीएम बाबू कितना आएगा तो 15 75। अब बाबू कॉमन रिमाइंडर मेरा कितना 8, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यानी 15 67। देखिए क्या है बाबू ना कि कॉमन ये बड़ी पावर वाला बोले थे तो बड़ी पावर वाला ये हम कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ी सी कि लेना है क्या, तो यानी 3 खाली बड़ी पावर वाला 2 के पावर 3 यहाँ और 3 सॉरी 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, तो बड़ी पावर वाला यही लेंगे, तो ये लिए तो एक में तो ये 3 आ ही गया ना, चलिए आगे बढ़े। लिखिए आइए तीसरी वाली टाइप का है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है, लिखिएगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 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 जिसे 8 9 12 15 वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 9 12 15 8 9 12 15 से भाग देने पर 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। कितना यहाँ था 361 359 की ये जोड़ना है छोटी ना पूछे हैं सर। किस किस से भाग दे रहे थे बाबू 8 9 12 15, इसका एलसीएम निकालेंगे बाबू तो कितना 300 कितना 60। यहाँ कॉमन रिमाइंडर है का 360 ऐसी संख्या होगी बाबू सबसे पारापारी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा 15 से भी कटेगा, लेकिन हमको शेषफल 1 बचना चाहिए तो शेषफल 1 जोड़ दे तो जोड़ेंगे तो 300 कितना 61। आप लोग कॉमन रिमाइंडर खाली घटता है, कॉमन रिमाइंडर खाली घटेगा याद रखिए। एक और करिए अच्छा ये में सबसे काटने को उतना बच रहा था ना। देखिए बाबू एक और बोलूं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम ध्यान दीजिएगा न्यूनतम बोला है छोटा वह हाँ छोटी से छोटी मतलब वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे, प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे 127 ठीक होगा 127
सुबह अप्रैल से। हाँ बोलो जी, LCM 120 और 7 जोड़ना है। चलिए बाबू लिखिए, बताऊं कि छोड़ूं? ना छोड़ दीजिए। हो गया सर। चलिए लिखिए, 26 LCM ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है, 5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः, 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? बीस है। 10, 20, 25, 40 है। 20। देखिए बाबू, कह रहे बाबू ना कि ए और बी दिली है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान ए और बी है, वर्तमान आयु का अनुपात 4 कितना बाबू? 5। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। अब 5 वर्ष बाद बाबू कह रहे हैं कि इसकी आयु का अनुपात 5 कितना हो जाएगा? 6। तो एज में पढ़ाए थे ना चैप्टर में, पूर्व हो बाद हो क्या शो करता है? अंतर। अब एज में बाबू राइट और लेफ्ट में अंतर देखिए, तो राइट और लेफ्ट में अंतर, तो बाबू यहाँ राइट में और लेफ्ट में अंतर, तो यहाँ कितना का? 1 का, तो अंतर सेम है। तो किताब कहाँ अंतर से ऊपर, हम कहें से कहाँ? नीचे। अब पूछा बाबू ये क्या आयु ना, तो गुना कितना से बाबू? तो 4 से। तो काटेंगे तो 1 बार 5 बार में 4 5 कितना? 20। आगे विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 14:17 है। 14:17 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? 34। ठीक है, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? शेखर के पूछे बाबू। देखिए हो गया सर। देखिए कौन कौन सा बाबू? विशाल और शेखर। वी से कर दे विशाल, वे से कर दे शेखर। विशाल और शेखर के अनुपात दिले है 20। हाँ, 14:17। तो 14:17 मतलब अब प्रेजेंट में। अब करे 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाती है? तो 17:20। तो पूर्व हो बाद हो क्या शो करता है? अंतर। तो बाबू हम राइट और लेफ्ट में ही अंतर देखेंगे। तो यहाँ अंतर 3 का, तो यहाँ भी अंतर कितना का? 3 का। तो किताब कहाँ से ऊपर, हम कैसे? नीचे। अब मूलधन के बाद सॉरी मूलधन करे, पूछ रहा है केकर बाबू? शेखर का। तो गुना कितना से? तो 17 से। तो काटेंगे 3 दूनी के 6 और 17 दूनी की कितना? 34। यानी 34 वर्ष का लड़का है। 6 वर्ष अगर पहले पूछ ले रहा था माइनस हो जाता है। माइनस करते। कितना माइनस होता? 6 ना? 6। हाँ 6। देखिए राकेश और जोगेश, राकेश और जोगेश, राकेश और जोगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश और जोगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश और जोगेश की आयु का अनुपात 4:3 है मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट में। तथा इनकी आयु का योग कितना?
4:3 4 3 है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 28 वर्ष लिख देना। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? के वर्ष बाद 16 वर्ष बाद 32 और 32 38 अनुपात कुछ है बाबू। 8:7 8:7 8-7 से है। 8/4 है। सातों के बाद 7 खड़े जाएगा तो नहीं था। 8:7 बोलिए। सर का टूर बना ले लिया। जेल है ना तो नहीं लेके थे एक बार मैसेज जो कर ले अब कि चलना है वो सब तो चंदन सर के चलते हैं। चंदन सर बोले थे मालिक तो तब। गाड़िया में बैठाना के बाद ना आते समझ के बाहर नहीं जानते थे कि गए हैं। ना। मुझे बता चांद पर चले तू। एक दिन बंद था, हम आपको नमा गए थे तो मैं पूछ रहे थे, सबके बारे में बता रहे थे कि वहाँ गए हैं, देखिए हिसाब था, पूछने बताने लगे। तो बोले कि हमने हाल ही गए थे ना, तो कहाँ से गए थे? बोले यहाँ से, और वही कपिलेश्वर ले गए थे उनके। हाँ पूछे कुछ देखी थी वहाँ। देखो चलना है तो लिट्टी चोखा सब लेके चलो। हाँ हमने नहीं लेके गए अब थे। गुप्ता धाम हाँ ले चलिए गुप्ता धाम ठीक है। ये पहाड़ी है ना, ये वाला ना कुछ है वहाँ। डेरी दिन है उधर। खुदरा से कुदरा से मोहनिया वीर से कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ 5 घंटा जब पहाड़ पे ऊपर चढ़ेगा ना बुझा तो जाएगा। कुछ तो परिस्टिक नहीं, कुछ अनुभवी तो मिलेगा ना। हम जगह का कष्ट जिंदगी में सीखोगे तो सीख। देखिए टूर घूमने से कुछ सीख भी मिलता है। हाँ किस चीज का कब का हुआ ना हुआ देखने से ले माइंड चलिए। माइंड भी फ्रेश होता है। ये रिफ्रेश। गुप्ता धाम ना चल जाता है वहाँ, ये अंदर गुफा में ले जाकर छोड़ दीजिएगा। चलिए आइए। देखिए बाबू कोची बोले थे के क्वेश्चन नाम ले जाइएगा सर। हमने घूर ले ले गुप्ता धाम। क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात राकेश और योगेश जैसे कर दे रहे हैं। जहाँ का कितना? जी से के जी से 4:7 4:3 4:3 3 4:3 है। किताब करें इनके योग 28। हम कहेंगे 4 3 कितना बाबू 7 काटेंगे तो 7 चौके 28। 7 28 4 ना 1 यूनिट बराबर 4 तो 4 चौके कितना? 4 3 कितना बाबू 12। लेकिन रेशियो पूछा 16 वर्ष से बाद। तो 16 एकड़ों में जोड़िए और 16 एकड़ों में, तो 16 इसमें जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और 16 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 16 जोड़ेंगे तो 28। अगर आयु पूछता है तो इतना होता है 32 साल 28 साल। लेकिन रेशियो पूछा तो काट दीजिए 4 से, तो 4 8 32 4 7 28 यानी 8:7 लिखिए। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। 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 सही यहाँ तक। तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सही लिखे यहाँ तक।
सही उत्तर दिया, 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल कुल 60% कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, यानी 150 में कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही उत्तर, शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए, सही उत्तर देना चाहिए। आंसर 35। 60 है, 20 है, 50 है, 40 है, नॉन ऑफ दीज है जी। वो रुक जाइए एक सेकंड, 130 का 75 को में से 35 को और सही करना होगा, तभी ना 90 हो रहा है ना, 150 पे 60%। परसेंट आप थोड़ा पूछे, क्वेश्चन पूछे हैं कि क्वेश्चन कितना सही करना नहीं बोला है। शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए, शेष में से कई को सही उत्तर दीजिएगा कि उतना परसेंट ला लीजिएगा, कितना कुल का 60% ला लीजिएगा, पूछना चाह रहा ना। टेंशन में है, नहीं सर, पढ़ रहे वहाँ सब अभी तक पूरा खत्म ना हुआ है। देखिए सर, 75% के पहले तो निकालेंगे 80%, 80%, तो 60 हो जाएगा। हाँ। ये तो 60% इसको मिल गया। अब 75% बच गया, 35% हमको लाने के लिए। तो 75 में से 35% अगर निकालेंगे तो कितना सही हो जाएगा? देखिए आइए, 4। टोटल प्रश्न की संख्या कितना है? तो 150, 150। अब एक प्रश्न सही करिएगा तो 1 अंक मिलता है। अब एक मिनल व्यक्ति है ना, छात्र होगा, तो मिनल 75 को प्रश्न सोल्व कर दिया। अब पता चला कि हम 80% सोल्व किए, सही उत्तर दिए हैं, यानी 75 में 80% सही लाए हैं। तो बाबू फर्स्ट शिफ्ट में उसने 75 प्रश्न सोल्व किया। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 75 क्वेश्चन सोल्व किया, तो अभी रिमेनिंग यानी शेष क्वेश्चन कितना सोल्व करना होगा? तो 75 को, हाँ, तभी तो टोटल क्वेश्चन होगा भाई। 150। 150 बोलिए हाँ ये ना, ये बात को अगर समझ गए तो क्लियर है क्वेश्चन। अब कहा है ना कि प्रथम 75 प्रश्न का 80% लाए हैं, तो आप पता कर लीजिए ना कि 75 को क्वेश्चन तो सोल्व करके 80% लाए, तो कै को क्वेश्चन सही किया था वो? 60। तो इसका बाबू 80% है, तो बटे में कुछ 100 मैंने काट रहा है। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से काटेगा तो कितना माने 20, 20 दिए कितना बाबू 60। यानी बाबू 60 को क्वेश्चन लड़की सही करती ना छात्रा, तो इसको पता चलता कितना परसेंट 80 आता, 80% आता। लेकिन बाबू कुल का 60% अंक सोल्व किया है, 60% कुल का, तो 150 का 60% तो कितना सोल्व करता है भाई? परसेंट है तो बटे में 100, तो बाबू मैंने 1 0 से 1 0 1 0 से 15 छके कितना 90। लेकिन अगर पूरा के पूरा क्वेश्चन का अगर सही करना होगा, पूरा के क्वेश्चन के सही 60% लाना होगा, तो कितना क्वेश्चन सही करना होगा? 90। तभी तक सही किया है बंदा कितना? 60 को। तभी और कितना सही करना होगा भाई? तो 30 को। कितना में? शेषे में ना, कितना में? 75 में ना, तो 30 सही करना है। कितना में भाई? 75 में। तो 100 पर कितना आती करते हो? 25 चौके 100, 25 दिए 75, अब 3 से काटेगा 10 में, तो 4 दाएंगे कितना? 40। सही है बोलिए। अगर पूछे कि क्वेश्चन क्या को शेष में सोल्व करना होगा सही, तो 30 को, लेकिन परसेंट की बात किया तो कितना? 36। और पढ़ा के छोड़ दे, एक दो कर लो। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। तब है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 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 एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। 16,000, हाँ 16,000 मतों से हार गया।
एक उम्मीदवार 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े हैं? कुल कितने मत पड़े हैं? कुल कितने मत पड़े हैं? नहीं बनता है। सोलह हजार मत से हार गया ना सर। हार गया, जीत गया, बड़ा हो छोटा हो, पास हो फेल हो, क्या सो करता है अब? 70% 70% बराबर दिया हुआ है ना सर 16,000। दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना? 40,000 गुरुजी। हाँ ऑप्शन में है। दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट? 100%। एक बंदा लाया 30% बाबू, चुनाव हार गया, तो पक्का है कि दूसरा व्यक्ति 70% लाया हो? अगर भी डाउट है तो बताइए। तो बाबू विनर व्यक्ति 70, तो लूजर व्यक्ति कितना? विनर मतलब जीतने वाला, लूजर मतलब हारने वाला। तो बाबू अंतर करेंगे तो कितना? 40। लेकिन किताब का नहीं, 16,000 तो ऊपर, हम कहें 40 से कहाँ नीचे। परसेंट की बात तो गुना कितना से? 100 से। तो बाबू 1 0 से 1 0 4 से काटेंगे, 4 चौक के 16, यानी 400 गुने इतना करेंगे तो कितना? 1000। 40 डाउट? हो जाएगा। आगे बढ़िए। हमने 23 निकाले। 30,000 में बोली बा। अच्छा पहले एक और इसलिए कर रहे हो, बात तनिक चेंज करेंगे। लिखिए तो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। 71% मत मिलते हैं। तथा वह 556 मतों से, तथा वह 556 मतों से 556 मतों से चुनाव जीत जाता है। तथा वह 556 मतों से चुनाव जीत जाता है। जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या कितनी है? चौसठ 1850, 16, 1860, 1800 पूरा पूरी 1890। 1800 पूरा पूरी दे रहा आंसर। आइए बाबू, दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100% ना, तो 100% में से विनर व्यक्ति लाया है 71%। तो बाबू 71 लाया है, तो लूजर व्यक्ति कितना लाया बता सकते हैं? 29। जीत हो हार हो अंतर से करता है। किताब का है 500 की, सॉरी 700 कितना बाबू? 56 है। 556 रुक गया ना, 556। तो उसको सुधार दीजिएगा, खाली 756 कर दीजिएगा। अब नहीं तो उस पर जो लाया है आंसर वो सही है। फिर 756 बाबू, हम कहेंगे अंतर कितना भाई? तो अंतर करके बताइए जल्दी। 42 के गुना कितना बाबू? तो 100 का के कुल संख्या पूछा है ना, तो बाबू कटेगा ही कितना बार में? 6 दूनी 12 6 3 18। देखने जा 18 बार में कट रहा है का? हाँ कट जाएगा। तो ये 18 बार में कट जाएगा, तो 18 गुने 100 करेंगे तो कितना बाबू? 1800। अच्छा वहाँ डाटा गलती बोले थे ना, तो डाटा जो रखे हैं उभर दरी से आंसर आपका सही है, गलत नहीं। हाँ। छोड़ दे रहे आप। आज के लिए इससे भाई इतने, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।